हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडीज। तो आज हम करेंगे, चैप्टर है हमारा सर्कल। तो हेयर वी हैव फिगर नंबर 1। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक सर्कल है और पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को कहां पर काट रहा है, टच कर रहा है। पॉइंट ए पर इसको टच कर रहा है, काट रहा है नहीं कहेंगे, पॉइंट ए पर ये सर्कल को टच कर रहा है। तो टेंजेंट क्या है? वो ऐसी लाइन है, वो रेखा है जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करे, एक पॉइंट पर स्पर्श करे। अब आ जाते हैं सेकंड डायग्राम में। यहां पर क्या है कि क्या एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है सर्कल को? जी हाँ, सर्कल के एक पॉइंट पर जो सर्कल को टच करके जाए वो केवल एक ही ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अगर हम इनफाइनाइट मैनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, कई लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो वो सर्कल को क्या कर देंगी? काट देंगे। दे आर नॉट टेंजेंट। तो एक पॉइंट जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करके जाए, स्पर्श करके जाए, सो देयर इज ओनली वन टेंजेंट। वहां पर हम और टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं कर सकते। एंड तीसरी डायग्राम हमें क्या बता रही है? क्या पी क्यू अब एक टेंजेंट है? जी नहीं, ये सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट्स पर काट के जा रहा है, सो दिस इज नॉट अ टेंजेंट। और डायग्राम 4 हमने क्या बताती है? डायग्राम 4 में है कि जो टेंजेंट है जो कि सर्कल को एक ही किसी पॉइंट पर टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, वो रेडियस के साथ, मान लेते हैं OB और OA, कोई दो रेडियस ले लेते हैं OB एंड OA। वो रेडियस के साथ क्या फॉर्म करता है? 90 डिग्री का एंगल पर फॉर्म करता है, परपेंडिकुलर होता है। मीन्स टेंजेंट जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करके जा रहा है, अगर हम वहां से रेडियस ड्रॉ करें तो वो रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। ये है बच्चों आपकी बुक में एक थ्योरम दी गई है, ये थ्योरम का कंक्लूजन है। सो चलिए इन कंक्लूजन्स के बेस्ड हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1 के कुछ फिलअप्स और कोशिश करते हैं इन बातों को। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.1 एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? किसी सर्कल के पास इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स हो सकते हैं। अब किस तरह से हो सकते हैं? सो हेयर वी हैव अ सर्कल, यहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। सो फ्रॉम पॉइंट ए, लेट अस टेक हेयर वी हैव पॉइंट बी। सो पॉइंट बी से भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली लेट अस टेक पॉइंट सी, हम पॉइंट सी से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो सिमिलरली टेक अ पॉइंट डी, हम पॉइंट डी से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस तरह से लेट अस टेक पॉइंट हेयर, हम यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस तरह से बच्चों एक सर्कल से हम इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, फिलअप्स। अ टेंजेंट to a circle intersects it in dash points। अब बच्चों ये है फर्स्ट फिलअप की एक्सप्लेनेशन आपके सामने। दिस इज डायग्राम 1। अब टेंजेंट टू द सर्कल, किसी भी सर्कल को कोई टेंजेंट है, सपोज पी क्यू इज अ टेंजेंट विच टच सर्कल एट पॉइंट ए। तो ये किस पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको काट रहा है? हम बोलेंगे इट इन वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पर ये सर्कल को क्या करेगा? टच करके जाएगा या इंटरसेक्ट, काट कर जाएगा। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। अब कोई लाइन, दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर सेकेंड फिलअप। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। कोई लाइन पी क्यू सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है दो बिंदुओं पर, ए और बी पर।
इज कॉल्ड अ, उसे क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड अ सीकेंट, उसे कहा जाता है सीकेंट. A circle can have dash parallel tangents at most. So here we have explanation for third fillip. अब कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं. Suppose we draw a PQ or tangent to at point A to circle. तो similarly उसके बिल्कुल पैरेलल RS, उसके बिल्कुल पैरेलल एक और टेंजेंट है जो कि PQ के बिल्कुल पैरेलल है, टेंजेंट है और एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है सर्कल को. सो वी कैन से देयर आर अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स. अब अगर हम इस पॉइंट से एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो दैट इज पैरेलल एट वो. अगर इस पॉइंट से आप ड्रॉ करोगे, सी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल उसके पैरेलल एक डी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होगा. सो इन दिस वे वी कैन से देयर आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट. So here we have Philip number 4. The common point of a tangent to a circle and the circle is called. So this is the explanation. Here we have a circle. So common point. यहाँ पर टेंजेंट जो है वो इस सर्कल को किस पॉइंट पर काट रहा है? ए पॉइंट पर काट रहा है और ये पॉइंट ए पॉइंट पर ये सर्कल को टच कर रहा है और ये कॉमन पॉइंट है. मीन्स यही वो पॉइंट है जिससे कि टेंजेंट सर्कल को छू रहा है और सर्कल पर भी ये ए पॉइंट है. तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. मतलब इस ए पॉइंट पर कांटेक्ट हुआ सर्कल का किसके साथ? टेंजेंट के साथ. सो दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. पी क्यू अ टेंजेंट टू अ सर्कल. पी क्यू क्या है? कोई टेंजेंट है सर्कल के साथ. रेडियस सर्कल का गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर है. ओ क्यू भी हमें गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर है. हमें क्या फाइंड करना है? हमें अपने टेंजेंट की लेंथ निकालनी है. सो इन दिस वे यू मेक योर डायग्राम. तो अब क्या ओ पी क्यू हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह अपेयर हो रही है या फिर नहीं? जी हाँ, दिस इज लाइक अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो you firstly you make your diagram according to this given statements. Now our solution is in right angle triangle OPQ we have OP perpendicular का square plus base का square, that is equal to hypotenuse का square. This is our Pythagoras triplet. You all remember that. Perpendicular का square plus base का square, that is equal to hypotenuse का square. So how can we do this? OP that is 5 square. PQ हमें निकालना है जो कि हमारा टेंजेंट है and OQ 12 का square. So 5 का square it is 25 plus PQ square that is equal to 100. PQ square इधर ही रह जाएगा और 25 हमारी जो टर्म है वो चली जाएगी 144 की तरफ. यहाँ पर ये पॉजिटिव की है, कोई साइन नहीं है, मीन्स ये पॉजिटिव की है. दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगी नेगेटिव की. सो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस. तो PQ square is equal to, this is 9 and this is 1, this is 119. So PQ is equal to, यहाँ स्क्वायर है दूसरी तरफ जाकर बन जाएगा √119. सो हमारा PQ कितना हो जाएगा? √119. हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं तो उन ऑप्शंस में से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा. √119 is our 19 centimeter is our answer. This is our question number 4. Draw a circle
and two lines, one is parallel to the other. एक सर्कल बनाइए और दो लाइंस ऐसी ड्रॉ कीजिए कि वो आपस में एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। पर गिवन कंडीशन क्या है, एक लाइन टेंजेंट हो और दूसरी लाइन सीकेंट हो। मींस टेंजेंट हो इसका मतलब है वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर काट रही हो, एक पॉइंट पर टच करके जा रही हो, सो दैट इज टेंजेंट। और अब वो लाइन अगर सीकेंट है तो इसका मतलब है वो लाइन सर्कल को किन्हीं दो बिंदुओं पर काट कर जा रही है, सो इसका मतलब वो लाइन क्या है, हमारा सीकेंट है। तो इस क्वेश्चन के पीछे मतलब यही है कि हमने याद रखना है कि टेंजेंट क्या है और सीकेंट क्या है। टेंजेंट वो सर्कल को एक पॉइंट पर काटता है या टच करता है, पर सीकेंट वो सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट्स पर काटता है, सो दैट इज कॉल्ड secant. So बच्चों, in this way we do our 10.1. अब हम करेंगे exercise 10.2 in our next lecture. So I hope you all understand this basic things. तो 10.2 को भी हम इसी तरह से समझेंगे और उसकी कुछ बेसिक टर्म्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। सो पढ़ते रहें, सीखते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो जय हिंद, जय भारत।